बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन मोस्टली इसमें से होंगे क्लास मैट्रिक के लिए, क्योंकि कल उनका पेपर है। ठीक है, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये रहा। ठीक है, बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से आ जाइए कि इफ़ लॉग दिस तो फाइंड कीजिए x, राइट। ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, अगर आप सही सॉल्व करते हैं तो सही ऑप्शन आ जाएगा। अगर चेक करने के बावजूद कि आपका सॉल्यूशन सही है, आंसर वो नहीं है, तो नन ऑफ दीज कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, वो टिक कर लीजिए। एनीवेज इसको सॉल्व करते हैं हम जल्दी से, क्योंकि प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। सो ये जो छोटी सी चीज़ होती है, ये होती है एक्चुअल बेस, लाइक दिस। ठीक है, इक्वल्स टू के इस तरफ जो चीज़ होती है वो होती है इसकी पावर। ठीक है, एंड ये जो नंबर होता है ये होता है इक्वल्स टू के दूसरी तरफ, लाइक दिस, राइट। देखें ये क्वेश्चन लॉग का उन क्वेश्चन से अलग है जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको करवाया था। ये उन क्वेश्चंस में से है जिनके अंदर पावर आ जाती है वेरिएबल, यानी कि ABCD वॉटेवर। ठीक है, जिनकी आपकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इन दैट केस आप क्या कीजिए कि ये जो बेसिस है ना, ये है एक बेस 4, ये है दूसरी बेस। ये जो बेसिस है इनको कीजिए सेम, राइट। 4 में तो कुछ करने के लिए नहीं है। नेक्स्ट स्टेप ये एज इट इज़ इक्वल्स टू 64 को हम 4 बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि 4 की पावर कर दें क्यूब, तो वो होता है 64, राइट। अब जब आपके बेसिस हो गए सेम, ठीक है, अगर ये देखें किसी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और आपको प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो बिल्कुल इसी तरह से आप चलिए देन लिखिए सिंस बेसिस आर सेम। ठीक है, बेसिस आर सेम, देख लीजिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है ना। बेसिस 4 है, ऐसा तो नहीं यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। ठीक है, सिंस बेसिस आर सेम देयरफॉर, जब बेसिस सेम है तो मैथ्स कहता है उनकी पावर भी सेम होंगी या एक दूसरे के इक्वल होंगी, लाइक दिस। ठीक है, तो वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। x की 3 आंसर्स में से चूज कर लीजिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी मैंने ऐसे ही रैंडम चूज़ किया है। ठीक है, मुझे अच्छा लगा, अल्लाह जाने कहाँ था, डोंट नो। एनीवेज दिस इज़ द थिंग, ये नहीं लिखा होगा आपके पास, ये मैंने आपके लिए लिखा है। ठीक है ना, ये आपके पास क्वेश्चन आएगा, लिखा होगा कि व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, ऑप्शंस होंगे। सो हम इसमें देखेंगे जो जितना हम जिस हद तक हम इसे सॉल्व कर सकते हैं हम उसे कर लेंगे। ठीक है, नीचे वाली चीज़ में कोई ना तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना उसका कुछ किया जा सकता है। सो वो एज इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, हाँ, ऊपर वाली चीज़ में ये ज़रूर है कि ये चीज़ ये वाला फॉर्मूला है एक्चुअली। ठीक है, मैथ्स कहता है अगर कोई चीज़ ऐसी फॉर्म में हो तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास भी ये चीज़ सेम ऐसी फॉर्म में है ना, राइट। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। दैट्स वाई हम लिखेंगे इसको यहाँ पर a - b इंटू, ये फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूलाज सारे याद हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अक्सर फॉर्मूलाज ब्लैंक्स की सूरत में भी आ जाते हैं, हाफ पार्ट आपको दे देगा, हाफ मिसिंग कर देगा, वो आपको खुद फिल करना है। अगर याद होगा तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, एनीवेज ये चीज़ हमने इस फॉर्म में लिख दी, फाइन। जो कट हो रहा है वो कर दीजिए। ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कट हो गया। देन व्हाट इज़ द आंसर? आंसर इज a² प्लस ab प्लस b²। आपके पास ऑप्शंस मौजूद होंगे, उसमें से ये चूज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रैंडमली चूजन है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन होगा, ये मैंने लिखा है, याद रखें। इसको देखकर आपने जज किया कि इसके अंदर फॉर्मूला लग रहा है। ये वाला नीचे वाली चीज़ को अगेन हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये a² - b² इज इक्वल्स टू एक बार प्लस में आपका a, आपका b मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, एक बार माइनस में। ठीक है, सो अगेन नीचे वाली चीज़ में करने के लिए हमारे पास क्योंकि कुछ नहीं है तो वो चली जाएगी एज इट इज़। ठीक है, ऊपर इस ये चीज़ क्योंकि ऐसी फॉर्म में गिवन है तो आप उसे इस तरह से ओपन कर सकते हैं। सो हम कर लेंगे राइट, जो सेम है उसे कट कर दीजिए। ये विद ये कट हो गया, राइट। व्हाट इज द आंसर? a - b आपका आंसर है, चूज कर लीजिए। देखिए ये इसी क्वेश्चन की अनदर फॉर्म है, याद रखें। इसी तरह से ट्रिक्स आपके साथ आप पर अप्लाई की जाती हैं और इसी तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, राइट। सेम क्वेश्चन है बट इसका आंसर आएगा डिफरेंट, याद रखिएगा। तो आप ज़रा गौर कर लीजिएगा, जो चीज़ जहाँ पर है उसे वहीं रखें, वैसे ही सॉल्व करें।
एंड आंसर देते हुए निहायत ध्यान से याद रखें कौन कहाँ बचा हुआ है, ठीक है ना। इस किस्म की ट्रिक्स बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के साथ करते रहते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला, बट ऊपर जो चीज़ें हम उसे कुछ नहीं कर सकते, प्लेसेस थोड़ी सी कर दी गई है, चेंज टू अप्लाई अ ट्रिक, ठीक है। नीचे वाली चीज़ को हम इस तरह से ओपन कर लेंगे लाइक दिस के एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, राइट। नाउ जो सेम सेम है उसे कट करेंगे, इसके साथ ये हो गया कट। व्हाट इज़ द आंसर नाउ, याद रखें इसका आंसर a माइनस बी नहीं है। ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा, नीचे बचा है a माइनस बी। बस इतना सा ट्विस्ट था इसके अंदर, अगर समझें आप लोग तो, ठीक है। अब आ जाइए 5 इयर्स के MCQs की तरफ, ठीक है। 2019 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। याद 9th क्लास आपको इसमें से जो भी लगे कि ये आपके सिलेबस में से वो आप चूज़ कर लीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें मैट्रिक का भी इंक्लूड है, क्योंकि 2019 में 9th क्लास तो थी ही नहीं, जो कुछ भी था वो मैट्रिक का ही था, राइट। एंड जो कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस है लाइक ये ट्रिग्नोमेट्री या ये, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। अब 2019 का नंबर 1 MCQ जो है वो मीडियन वगैरह आपसे उस चैप्टर के हवाले से पूछा जा रहा है जो कि रिड्यूस हो चुका है, आपके सिलेबस में अब इंक्लूड नहीं है। दैट्स वाई मैंने नंबर 2 चूज़ किया है। ये है sin 30 डिग्री। व्हाट इज sin 30 डिग्री, क्या होता है sin 30 डिग्री? होता है 1/2। मुझे कैसे पता चला कि sin 30 डिग्री 1/2 होता है? देखें आपकी बुक में, मैथमेटिक्स की बुक में, सिंध बोर्ड की पेज नंबर 402 पर एक बाकायदा टेबल बना हुआ है। ये टेबल आप पूरे का पूरा याद कर लीजिए। मैंने पहले भी आपको बताया था एक्सरसाइज 15.2 करवाते हुए। ये टेबल अगर आपको याद है आप सब कुछ कर सकते हैं, नहीं याद तो कुछ नहीं कर सकते। पेपर में जाने से पहले भी ये पेज नंबर 402 पर मौजूद टेबल, जिसके अंदर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक वगैरह की वैल्यूज़ हैं, ये याद कर जाइएगा, राइट। सो इस किस्म का MCQ मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए, क्योंकि ये वैल्यूज़ अगर आपको याद हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं याद तो नहीं कर सकते। मुझे क्या, मैं वैल्यू देखूंगी यहाँ पर राइट कर दूंगी, दैट्स इट, ठीक है ना। टाइम ही वेस्ट होता है। एनीवेज नेक्स्ट की तरफ आइए। 2019 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस थिंग इज। आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, याद रखें यहाँ नहीं लिखा एडिटिव इनवर्स। अगर एडिटिव इनवर्स होता है तब हम जो कुछ भी गिवन है सबके साइन अपोजिट कर दें, आप पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, वो कहलाता है एडिटिव इनवर्स। बट दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? सेम थिंग बट 1/, में, याद रखें कोई साइन चेंज नहीं, कुछ नहीं। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये। और क्वेश्चन आपको ट्रिकी भी बना के दिया जा सकता है। कैसे? कि क्वेश्चन में लिखा जाए ये, बजाय इसके लिखा हो 1/a माइनस बी और लिखा हो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो याद रखें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये, अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल, सेम थिंग का रेसिप्रोकल, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये, राइट। नेक्स्ट की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 4 आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना, वो चैप्टर्स आपके कट कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये रहा, इफ दिस थिंग इज डिवाइडेड बाय दिस थिंग देन द रिमाइंडर इज। फाइंड करना है आपको, मैं नहीं करने वाली हूँ ये, क्योंकि आपका कल पेपर है। इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी आपने की होगी, नहीं की है तो कीजिए। एंड मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का डिवीजन आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया, रिमाइंडर थ्योरम की एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे तरीके से समझाई है, ठीक है। इस चीज़ को इससे डिवाइड कीजिए, आपके पास आंसर आएगा -1। मैंने करके देखा है। अगर आपका आंसर ये नहीं आ रहा तो दोबारा कीजिए, कोई ना कोई गलती है, राइट। सो आंसर आ जाएगा -1। ऑप्शंस में से चूज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ x इज इक्वल्स टू 2 + √5 देन x² होगा व्हाट। ऑप्शंस आपको गिवन हैं, ठीक है। ये नहीं गिवन, ये मैंने लिखा है। देखिए याद रखें, आप लिखेंगे लाइक दिस, ठीक है, 2 + √5 फाइन, देन आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑब्वियसली यस ऑफ कोर्स आप करेंगे ही। तो उसकी सूरत में, क्योंकि मुझे बचाना है वक्त भी और सब कुछ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की सूरत में ये हो जाएगा लाइक दिस, हो गया फाइन। ये तो बन जाएगा सीधा सीधा x², ठीक है। यही गलती करते हैं कुछ स्टूडेंट पेपर के टाइम पर, मैं नहीं कह रही कि हमेशा करते हैं, पेपर के टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं। करते क्या हैं,
स्क्वायर, इसको कर देंगे 4 प्लस इसका रूट कट कर देंगे। नो, दिस इज रॉन्ग। मैथ्स कहता है अगर दो चीज़ें हो, दो चीज़ें कैसे पता चला हमें दो चीज़ें, देखें जब तक चीज़ों के बीच में साइन नहीं होते ना, ये प्लस या माइनस के, वो एक ही चीज़ कॉन्क्लूड की जाती हैं। बट जैसे ही साइन आ जाता है, जैसे कि 2, उसके बाद सम साइन देन एन अदर थिंग, तो ये दो चीज़ें कहलाएंगी। तो मैथ कहता है अगर दो चीज़ों का होल स्क्वायर हो और बीच में पॉजिटिव साइन हो तो आप उसे इस फॉर्मूला से ओपन करेंगे लाजमी, याद रखें वरना आपका आंसर आ जाएगा रॉन्ग, ठीक है। एंड अगर यहाँ होता साइन माइनस का तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करते, ठीक है। ये मतलब था कहने का। तो इसको भी ओपन कर लेंगे जल्दी से। देखिए कोई चीज़ अगर ऐसी फॉर्म में गिवन है, मैथ्स कहता है आप उसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो a का स्क्वायर हमारा, दिस इज अवर a, दिस इज अवर b, हमारे a का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला का 2, देन हमारा a, हमारा b प्लस का साइन, और ये हमारे b का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर से ये रूट हो गया कट, 2 2 होते हैं 4 प्लस 2 2 4, देन मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5, आंसर विल बी 4 अंडर रूट 5, राइट। प्लस प्लस यहाँ से बचा सिर्फ एक 5 क्योंकि इसका रूट हो चुका है कट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसका कुछ नहीं हो सकता, यह है 4 अंडर रूट 5, बट यहाँ दो सिंपल नंबर हैं, ज़रा गौर कर लीजिएगा। एक ये है 4, एक ये है 5, दोनों के साथ है पॉजिटिव साइन, दोनों मीन्स आपस में प्लस हो रहे हैं। 4 + 5 होते हैं 9 प्लस 4 अंडर रूट 5, और यहाँ है आपका एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर की ही वैल्यू उन्होंने पूछी थी आपसे। दिस इज़ द वैल्यू, ऑप्शन में से चूज़ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है लॉग की कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से आपको बताना है कितनी कैरेक्टरिस्टिक है। ये मैं पिछली वीडियोस में दोनों में से किसी एक में करवा चुकी हूँ, लेकिन इससे भी अलग मैं एक्सरसाइज में आपको करवा चुकी हूँ, राइट। सो ये मैं नहीं करवाने वाली हूँ, आप लोग खुद ही कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इंक्लूड नहीं है आपके सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, ठीक है। इफ़ दिस थिंग देन व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, राइट। मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास नंबर पर इस तरह से फ्रैक्शनल पावर आ जाए, फ्रैक्शन व्हाट, समथिंग अपॉन समथिंग, देख लिए समथिंग अपॉन समथिंग, फ्रैक्शन की फॉर्म में जब पावर आ जाए तो आप क्या कीजिए कि उस नंबर की जगह कोई ऐसा नंबर लिखने की ट्राई कीजिए जिसकी पावर सेम टू सेम वैसी बनती हो जैसी उसके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है, ठीक है। सो इस वाले नंबर की जगह 8 की जगह मैं ऐसा नंबर रखूँगी जिसकी पावर बनती हो क्यूब, क्यूब ही क्यूब क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में है 3, ठीक है। सो वो है 2 का क्यूब, एंड दिस इज़ नॉट 3, लेट मी करेक्ट इट, ये 36 था, ठीक है, बाय मिस्टेक मुझसे हुआ। तो 36 की जगह ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर बनाता हो 36, स्क्वायर ही क्यों क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में है 2, राइट। तो वो है 6 का स्क्वायर। फ़ायदा क्या होगा, 3 से 3 हो गया कट, स्क्वायर से स्क्वायर हो गया कट, क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय जस्ट 6, एंड 12 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शंस में से चूज़ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वाड्रेंट्स के हवाले से है, राइट। मैं आपको करवा चुकी हूँ पिछली वीडियो में, नहीं वॉच की तो प्लीज़ वॉच कीजिए, उसके अंदर मैंने बहुत सारे रैंडम MCQs एंड इम्पॉर्टेंट भी ऐड किए हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है ये, द SS स्टैंड्स फॉर सॉल्यूशन सेट, लेकिन पेपर में आपको ऐसे नहीं लिखना, पूरा पूरा लिखिए सॉल्यूशन सेट, ठीक है। द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस थिंग इज, ऑप्शंस चूज करने हैं आपको, याद रखें जो सॉल्व 5 ईयर में है उसमें इसका आंसर है रॉन्ग, याद रखिएगा। सॉल्व कर लेंगे, देखिए दिस थिंग माइनस दिस थिंग इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू में 0 दिया, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। ठीक है, नाउ क्या हो रहा है देख लीजिए। अगर कोई तीसरी चीज़ होती तो ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग होती, लेकिन नहीं है तो फाइन। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लीजिए। इस चीज़ में 3x² में x से 2, एक बाहर चला गया, कितना अंदर बचा है 3 के साथ बचा है बस 1, ठीक है। माइनस का साइन, माइनस का साइन, 10x के पास x था सिर्फ 1, पूरे का पूरा बाहर चला गया, क्या बचा सिर्फ 1, 10 इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ ये x यहाँ पर इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है।
एंड 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो हो जाती है 0, चाहे वो x ही क्यों ना हो, राइट। यहाँ क्या बचा 3x - 10, राइट। अब बस यहाँ से x की वैल्यू कर लेंगे सेपरेट। ये 10 यहाँ पर है नेगेटिव, उधर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, इस तरह से 0 अब लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये 3 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा 10 से डिवाइड, 10/3 ऑप्शन में आपके पास मौजूद है, उसको कीजिए टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास लॉग का है, ये डिफरेंट है इसलिए करवा रही हूँ, ठीक है। सेम होता तो मैं नहीं करवाती। एनीवेज दिस इज द सिचुएशन, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। हम इसे फॉरन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले चेंज करेंगे। लॉग के साथ जो छोटा सा नंबर होता है वो होती है एक्चुअल बेस, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जो चीज़ होती है वो होती है उस बेस की पावर, एंड ये जो नंबर है ये चला जाता है इक्वल्स टू के इस तरफ, ठीक है। याद रखें चीज़ ऐसे है या ऐसे है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ्स कहता है दिस थिंग इज इक्वल्स टू दिस थिंग, दिस थिंग इज इक्वल्स टू दिस थिंग, ठीक है। सो कर क्या सकते हैं, याद रखें उन्होंने आपसे वैल्यू किसकी पूछी, x की। यहाँ सीधा सीधा x ही है ना, इस पे स्क्वायर है ना, रूट है ना, क्यूब है, जो आपको पावर्स अप्लाई करने की ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, 7 पर है स्क्वायर, इसको ओपन कर ली, 7 स्क्वायर मीन्स 7 7s are 49 इज इक्वल्स टू x। आपके पास आ गई वैल्यू। आपको प्रेजेंटेशन नहीं देनी होती तो वेरिएबल को इस साइन पे लिखते, और हम लिखते और x इज इक्वल्स टू 49, राइट। नेक्स्ट की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास ये है, इफ x + y इज इक्वल्स टू दिस, x - y इज इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4xy, राइट। इसके लिए सूटेबल फॉर्मूला है ये, याद रखें। मुझे तो याद है इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आपको भी याद होने चाहिए, नहीं है तो याद कीजिए प्लीज़, कल आप लोगों का पेपर है, ठीक है। एनीवेज दिस इज अवर a, दिस इज अवर b, दिस इज अवर a, दिस इज अवर b। फॉर्मूला के हिसाब से हम पुट कर देंगे। पहले तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं इन वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए ये फॉर्मूला लिख देती हूँ, ठीक है। देखिए x + y का होल स्क्वायर माइनस x - y का होल स्क्वायर बराबर होता है 4xy के, राइट। जहाँ जो है उसकी वहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, x + y की जगह उसकी वैल्यू, यानी कि ये 5, और यहाँ क्योंकि है स्क्वायर तो हम भी कर देंगे स्क्वायर, माइनस का साइन, इसकी वैल्यू भी है 5 और इसका भी है स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, इसकी किसकी, x - y की, देख लीजिए, ठीक है। इज इक्वल्स टू ये 4xy एज इट इज़, ये हुआ 25 माइनस ये भी हुआ 25 इज इक्वल्स टू 4xy। 25 में से 25 गए, या प्लस का 25 माइनस का 25 हो गया कट, व्हाट इज द आंसर, 0 इज इक्वल्स टू 4xy, राइट। लेट मी शो यू, ये रहा। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप आंसर चूज करेंगे ये, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता दूँ एक, हो सकता है सेम यही चीज़ें गिवन करने के बाद बोर्ड आपसे पूछे सिर्फ और सिर्फ xy की वैल्यू, ये 4 इंक्लूड ना हो, तब भी आप सेम इसी तरह से काम करेंगे। यहाँ तक सेम इसी तरह से काम करेंगे आप। देन क्या करेंगे, ये 4 यहाँ पर इन दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर हो जाएगा डिवाइड लाइक दिस, ठीक है। यहाँ बची आपके पास रिक्वायर्ड थिंग जिसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ओके। 0 से डिवाइड हुआ 4, व्हाट इज़ द आंसर, तब भी आएगा 0, बट इन केस मैं आपको बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है वो 4xy की ही आपसे वैल्यू मांगे, सिर्फ xy की भी मांग सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, HCF ऑफ दिस थिंग एंड दिस थिंग इज, याद रखें जिसमें करने के लिए कुछ नहीं है उसे ऐसे ही रखे रहने दें, वरना क्वेश्चन में ही मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके पास। इस पार्ट में ये रहा, करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, राइट। इसमें ज़रूर है a³ + b³ में क्या है, इसमें करने के लिए ये फॉर्मूला है, यहाँ पर फॉर्मूला से आप इसको ओपन करें, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, मैं रेड पेन से लिखती हूँ, लेट मी राइट। ये रहा क्यूब का फॉर्मूला आपके पास। इस चीज़ को, ये फर्स्ट थिंग को आप इस तरह से, ये ऐसी फॉर्म में गिवन है, ऐसे ओपन कर लेंगे, सो दैट विल इम्प्लाइज दैट व्हाट, दैट, ठीक है। इस तरह से ओपन कर लेंगे a + b
इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कॉमा था, कॉमा डालिए, और ये चीज़, ये सेकंड चीज़ जो आपको गिवन है एज इट इज़ लिखी है। राइट नाउ ये है पूरा एक्सप्रेशन, ये है दूसरा एक्सप्रेशन। इसमें से HCF फाइंड आउट करना है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा। तो क्या है दोनों में सबसे बड़ा कॉमन? ऑब्वियसली ये चीज़, ठीक है, ये तो नहीं है कॉमन, इनफैक्ट लीस्ट कॉमन भी नहीं है ये, उसमें है ही नहीं। सो योर आंसर इज दिस बिगर थिंग। मैं लिख भी नहीं रही हूँ, टाइम शॉर्ट है, ये चूज़ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के हवाले से, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए बी इज रिटन एज, ये मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ MCQs के हवाले से, मॉडल पेपर की हेडिंग के साथ जो मेरी वीडियो है, ठीक है, टाइटल के साथ। राइट, क्वेश्चन नंबर 17 आउट ऑफ सिलेबस है फिलहाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ मेजर आर्क इज अ और एन, इसका आंसर है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है, शॉर्ट लिखा है मैंने, याद रखें। कोई भी एंगल जो मेजर आर्क के अंदर बनता है वो एक्यूट एंगल होता है। राइट, नेक्स्ट की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 19 है द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज, आंसर है 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है, इस MCQ क्वेश्चन है इस ईयर का, ठीक है। इफ determinant of A is equals to 0 then matrix A is called singular matrix। याद रखिएगा, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ मैट्रिसेस की वीडियोस में, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। मेरा हाथ ज़रा दूर पड़ रहा है। राइट, लेकिन याद रखें, साथ ही मैं आपको ट्रिक भी बता दूँ इसकी, कि अगर बोर्ड आपके पास लिख दे इस तरह से कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन इसका आंसर होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखें ये मिक्स MCQs है। मिक्स क्यों है? क्योंकि अब जो MCQs होंगे वो मोस्टली रिपीट हो रहे होंगे हर ईयर में, ठीक है ना, 2018 में भी, 17 में भी, ETC में, तो सब में से, और जो रैंडम मेरे अपने जो होंगे कुछ एक दो मैं खुद बनाऊंगी, या जो मुझे अच्छे लगेंगे जहाँ से भी, वो मैं आपको सब इसमें करवाती जाऊंगी। बट जो कोई अगर आपकी 5 ईयर में से होगा वो मैं उसे इस तरह से मेंशन कर दूंगी। 2018 में MCQs के क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन आपके पास ये रहा है, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर इज कॉल्ड, आंसर इज रेडियस। ठीक है, बाय देखें, पॉर से देखें। ये बोल रहे हैं कि सर्कल, सर्कल मैंने ठीक नहीं बनाया, वॉटेवर, सर्कल है, सर्कल के ऊपर इसकी वॉल पे कोई भी एक पॉइंट है। अब वहाँ से जो इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल ये रहा, ठीक है, ये रहा। अब पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ वॉटेवर, इस पूरे सर्कल पे कहीं भी हो सकता है। सो सेंटर से लेके, दिस इज सेंटर, ठीक है, याद रखें, ये है आपका सेंटर, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की, दिस इज योर सेंटर। सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक का ये जो फासला है, ये कहलाता है रेडियस। राइट, इसके साथ ही मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता दूं। एक कोई सर्कल है और ये है उसका सेंटर, ठीक है। अब इसकी एक वॉल से लेकर दूसरी वॉल तक अगर कोई पॉइंट या लाइन कोई जा रही है लेकिन सेंटर को टच करते हुए जा रही है, लाइक दिस, ठीक है, तो ये कहलाएगा डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। राइट, अब एक तीसरी बात, अब एक और सर्कल है, उसका सेंटर तो है ये, एक लाइन तो पास हो रही है सर्कल से, लाइक दिस या दिस या दिस, मतलब तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो सेंटर को टच करते हुए नहीं जा रही, बाहर ही बाहर बस जा रही है, ठीक है। सो वो लाइन कहलाएगा कॉर्ड ऑफ दैट सर्कल। अब इसमें से कुछ भी आए आपके पास, आप उसे चूज कर सकते हैं। देन 2018 में ही क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ये है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स वुड बी। देखिए, याद रखें, एडिटिव इनवर्स जब भी आ जाए आपके पास चीज़ें जो भी गिवन हो उनके जस्ट साइंस अपोजिट कर दीजिए। प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। इसी तरह से
जब हम इसको सॉल्व करते हैं -2 हो जाएगा +2, +4 हो जाएगा -4, 3 हो जाएगा -3 एंड -6 हो जाएगा +6। ठीक है, दिस इज द आंसर, चूज कर लीजिए। मैंने नहीं कहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये लिखा है एडिटिव इनवर्स। 2018 में ही क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज, याद रखिएगा किसी पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। एंड नॉट ओनली दिस, अगर वो क्वेश्चन आपको देते हैं द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, याद रखिए मुझे जल्दी हो रही है कि मैं जितनी जल्दी हो सके वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं, दैट्स वाई स्पेलिंग वगैरह पर के लिए माजरत, ठीक है, और राइटिंग प्रेजेंटेशन के ऊपर भी माजरत। एनीवेज, अगर इस पैरेललोग्राम वर्ड की जगह वो यूज़ करते हैं क्वाड्रिलैटरल, तब भी आपको यही चूज़ करना है 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 2018 का ही क्वेश्चन नंबर 15 है, द एलसीएम ऑफ 9x² एंड 15x इज, आपको ऑप्शंस में से चूज़ करना है। ये वेरिएबल्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एलसीएम हम किस तरह से निकालते हैं कि फैक्टराइज करते हैं, तो हम फैक्टराइज कर लेंगे इसको, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू, देखें 3 3 = 9, राइट, और x स्क्वायर है, 2 बार लिखिए इस तरह से, ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। अब 15 को लिख देते हैं, 15x इज इक्वल टू, नंबर को पहले फैक्टराइज करेंगे, 3 × 5 बन जाता है 15, और x क्योंकि सिर्फ एक ही है तो एक ये रहा x, ठीक है। कुछ टीचर्स ने इस तरह से बच्चों को करवाया, दैट्स वाई मैं ऐसे करवा रही हूँ, वरना मैं उनको शॉर्ट मेथड समझाती हूँ, ठीक है। एनीवेज, देखिए एलसीएम होता क्या है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, राइट। सबसे पहले तो आप ये देखिए कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ये हैं, और जब ये कॉमन है तो आप इन्हें लिखेंगे एक बार, 2 बार नहीं, कॉमन है ना दोनों, एक बार लिखिए, हो गया। नाउ दूसरा कॉमन ये है, ज़रा दूर एक बार लिख दें, ज़रा दूर इसलिए कि अभी यहाँ पर नॉन कॉमन आएगा, ठीक है। सो कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन क्या है, 3 × 5, लिखिए 3 × 5 इंटू, नंबर्स में से देख लें पहले, कॉमन वाले जो डबल थे, जो पेयर था, उनकी जगह हमने सिर्फ एक लिखा, फिर जो अलग सिंगल है उनको एज इट इज़ लिखा, देन ये जो कॉमन x है, 2 एक जैसे इनकी जगह पर भी हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक x, पेयर की जगह सिर्फ एक, 2 नहीं, ठीक है। और जो अब अनकॉमन है, सिंगल है, जो उसे भी लिख दीजिए इसी तरह से, लाइक दिस, ठीक है। अब सबको कर लेंगे सॉल्व, 3 3 = 9, 9 5 = 45, एंड x × x होता है x², तो राइट आंसर ये है 45x²। लेट मी शो यू, देखिए ये रहा राइट आंसर्स में से चूज कर लीजिए। देखिए 2018 में ही क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ mod y - 3 = -4। ये मैट्रिक क्लास के लिए है, 9 क्लास के लिए नहीं है, आप लोग इसको देखकर परेशान मत हो जाइएगा, ये चैप्टर 6 में से लिया गया है, राइट, ठीक है। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो 2 वर्टिकल लाइंस है, ये मॉड को शो करती हैं, मॉड्यूलस को, इसका मॉड्यूलस रिमूव करना पड़ेगा, और जैसे ही मैथ्स कहता है आपने यहाँ से मॉड्यूलस रिमूव किया, रिमूव व्हाट, बस हटा दिया, ठीक है। सो इक्वल्स टू के दूसरी तरफ आ जाएगी वैल्यू ± ऑफ दैट थिंग, इस तरह से, ठीक है, लिख लेते हैं हम। सो क्योंकि है प्लस माइनस, तो y - 3 = +4 एंड y - 3 = -4 हो जाएगा, राइट। नाउ ये माइनस, ये 3 यहाँ पर माइनस हो रहा है, वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लाइक दिस, y = 4 + 3, एंड यहाँ पर y, ये 3 यहाँ पर नेगेटिव है, वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे, y =
7 एंड y इज इक्वल्स टू 4 में से 3 माइनस हुआ, बचता है -1. सो द सॉल्यूशन सेट इज 7 एंड -1. ऑप्शन में से चूज कर लीजिएगा. लेट मी शो यू. देखिए ये रहा. देखिए 2018 का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 20. द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, व्हाट इज द एक्सप्रेशन a माइनस बी का होल क्यूब इज दिस 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 एंड दिस. यहाँ पर मैंने सिर्फ ऑप्शन क्यों लिखे हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज और मैं आपको ये बता सकूं कि आप क्या चूज़ करेंगे, क्यों करेंगे और ट्रिक क्या हो सकती है. ठीक है ना. एनीवेज उन्होंने क्या कहा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग. जल्दी से कर लीजिए. पहले तो दिस थिंग लिखिए, दिस इज़ योर थिंग. ठीक है. इसके ऊपर स्क्वायर रूट वो कह रहे हैं, लगा दीजिए. स्क्वायर रूट हो गया. इसके साथ ये हो गया कट. व्हाट इज़ द आंसर. देखें एक्चुअल आपका आंसर आया है a माइनस बी, बट जब रूट हम इस तरह से जानबूझकर लगाकर, जैसे कि इन्होंने कहा कि पहले इनको स्क्वायर रूट दीजिए, फिर बाद में वो हो गया कट. जब भी हम इस तरह से लगाते हैं तो ये आंसर के साथ लाजमी देता है प्लस एंड माइनस. सो ऑप्शन 1 इज़ योर राइट आंसर. बट इन केस अगर आपके ऑप्शंस में ये प्लस माइनस उन्होंने नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिख देते हैं a माइनस बी, मतलब होता ही नहीं, और कहीं ये होता, नन ऑफ दीज भी नहीं होता. ठीक है. कुछ भी नहीं होता, सिर्फ a माइनस बी मैचेबल होता, बाकी सारे अजीब अजीब से होते. ठीक है. नॉन मैचेबल या मैचलेस होते, तो आप इसी को चूज़ कीजिएगा. राइट. इसके साथ ही ये वाली वीडियो मैं एंड कर रही हूँ. क्लास मैट्रिक कल आपका मैथ्स का पेपर है. मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से वो आप सबको कामयाब करे निहायत बेहतरीन नंबरों के साथ. आप लोग कंफ्यूज भी ना हो, बहुत अच्छा पेपर कर आएँ. आमीन सुम्मा आमीन. ठीक है. अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. फी अमान.